साधारण कैदी है, जैसे और सामान्य कैदी ऐसे हमारे पास थे। कई बार पहले पैरोल पे गए, अब भी गए, उनका अपना फंडामेंटल राइट है। कोई भी आदमी जब जेल में आता है तो उसके बाद एक सर्टन पीरियड के बाद 3 साल 5 साल के बाद जैसी उसको सजा होती है, उसे पैरोल पे जाने का अपना अधिकार है। जब वो अप्लाई करेगा, हम नहीं उसे पैरोल देते, पैरोल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है, और जिनसे वो लिखता है हम उनकी वो रेफर कर देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पैरोल दी जाए नहीं दी जाए। जब उनके ऑर्डर आ जाते हैं, डीएम हमें उनके बेल बॉन्ड भरवा के रिलीज ऑर्डर भेजता है, उसके बाद हम नहीं रोक सकते, हम उसे देते हैं। हमारी ड्यूटी तक है। अंदर जब आता है तो हम उसे ले लेते हैं, जब बाहर जाएंगे तो हम उन्हें बाहर तक छोड़ते हैं। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बार राम रहीम को पेरोल मिलने की बात से खुद को अनजान बताया है। अब सवाल यह है कि आखिर राम रहीम को इतनी आसानी से और बार बार पेरोल मिलती कैसे है। पेरोल लेने के लिए वो सरकार के सामने क्या क्या और कैसे कैसे बहाने पेश करता है, तो इसका जवाब जानने के लिए उसके अब तक के पेरोल के लिए दी गई अर्जियों पर निगाह डालने की जरूरत है। और इन अर्जियों में उसने अब तक जो दलीलें पेश की हैं, उनमें बीमार मां को देखने, अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी करने, अपने खेतों की देखभाल करने से लेकर पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती मनाने जैसी वजहें भी शामिल हैं। और कमाल यह है कि हर बार हरियाणा सरकार उसकी हर अर्जी पर बड़े ही फराख दिली से उसे पेरोल देती रही है। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 40-40 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਇਹੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਉਹ ਬਾਹਰ रहने चाहिए। राम रहीम के पेरोल को लेकर सरकार पर सवाल इसलिए भी उठाए जाते रहे हैं क्योंकि पिछले साल राम रहीम को जितनी बार पेरोल मिली, पंजाब या हरियाणा में कोई न कोई चुनाव जरूर था। अब ऐसे में सवाल उठाया जाने लगा कि कहीं सत्ताधारी पार्टी चुनावी फायदे के लिए तो राम रहीम को बार बार पेरोल नहीं दे रही। साल 2022 में राम रहीम सबसे ज्यादा कुल 91 दिनों तक पेरोल पर जेल से बाहर रहा। इनमें वो फरवरी में 21 दिनों तक पेरोल पर रहा, तब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इसके बाद वो फिर से जून में 30 दिनों के लिए बाहर आया, तब हरियाणा में नगरपालिका चुनाव थे, और इसके बाद वो अक्टूबर में फिर से 40 दिनों के लिए पेरोल पर बाहर आया, और तब हरियाणा के आदमपुर और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कुल मिलाकर सरकार अपने आप को पेरोल से बेशक अलग दिखाती रही। पेरोल के टाइमिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। साल के पहले ही महीने यानी इस बार मिले 40 दिन के पेरोल के बाद राम रहीम 22 जनवरी को रोहतक के सुनारिया जेल से बाहर निकला और सीधे हरियाणा से उत्तर प्रदेश के अपने बागपत के आश्रम में पहुंचा, जहां वो 25 जनवरी को आश्रम के पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती समारोह मनाएगा। राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत इस बार भी उसे लेने रोहतक के सुनारिया जेल पहुंची। उधर बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचते ही राम रहीम ने नए सिरे से वीडियो मैसेज जारी कर जहां अपनी खुशी का इजहार किया, वहीं अपने चाहने वालों से आश्रम आने की जगह अपने अपने घरों में बैठकर ही खुद के दर्शन कर लेने की भी सलाह दे डाली। राम रहीम सिरसा के अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में इस मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि उस पर एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कत्ल का जुर्म भी साबित हो चुका है और वो इस मामले में भी सजायाफ्ता मुजरिम है।
अब राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर है। आश्रम पहुंचते ही तलवार से केक काटने जैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों के कत्ल या जिनसे बलात्कार के जुर्म में राम रहीम को सजा मिली है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है, ये आसानी से समझा जा सकता है। बागपत से दुष्यंत त्यागी, सिरसा से बलजीत सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।